और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। एक तरफ देश कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई सूबे बर्ड फ्लू से खौफजदा हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल में बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से कोहराम मचा हुआ है। इन परिंदों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आसपास के कई सूबों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर क्या गतिविधि है। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला की, और इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला, क्योंकि कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि अभी इंसानों में इस फ्लू के पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन यकीनन अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो वो अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक होगी। बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार की भी नजर है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह से आज तक ने इसी मुद्दे पर की है खास बातचीत। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, अभी कोरोना जो है वो खत्म भी नहीं हुआ, बर्ड फ्लू जो है उसका खतरा सामने मंडराने लगा है। इसको लेकर आपका मंत्रालय क्या जो है अभियान चला रहा है रोकने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2006 में भारत में पहली बार बर्ड फ्लू का दस्तक हुआ, मेरी जानकारी वैसे। और भारत सरकार ने एहतियात के तौर पे हमने इसको बर्ड फ्लू फ्री हमने घोषित भी किया। फिर अक्टूबर में हमने बर्ड फ्लू के दस्तक आने वाले हैं ठंड में, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की। इसी समय विदेशी मेहमान पक्षी जिसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड, उनके द्वारा ये फैलता है। और अभी तक बत्तख में केरल में फैला है। ज्यादातर वाइल्ड जो पक्षी हैं, कौवे हैं, अन्य पक्षियां हैं, उसमें ये फैला। लेकिन क्या आप जिन राज्यों के अंदर ये लक्षण पाए गए हैं बर्ड फ्लू के, उन राज्यों के साथ टच में हैं, उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है आपकी तरफ से? देखिए, भारत सरकार ने अपना कंट्रोल रूम एकदम अलर्ट बना के रखा है, एडवाइजरी भी जारी किया है, वेबसाइट पर भी सारे एडवाइजरी हैं। सतत संपर्क में हूं, भोपाल लैब से लेकर के राज्य में दोनों के संपर्क में हूं। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्टें प्रतिदिन आते हैं, और राज्यों के साथ एक प्रोटोकॉल भी इसके लिए पूरे देश में बना हुआ है, जिसे कल करना पड़ता है कि ये फैले ना। उनके लिए कंपनसेशन का भी दर तय है सभी पक्षियों, वाइल्ड को छोड़ करके, जो घरेलू कॉमर्शियल बर्ड हैं उनके लिए। तो हम सतत संपर्क में हैं। सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है? बिल्कुल, वो बने हुए हैं राहत के। और विश्व पशु संगठन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पके हुए मीट अंडे खाएं, कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी तक क्या बर्ड फ्लू का इंडिया के में किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई शिकायत इस तरीके की आपके सामने है? मुझे तो अभी तक जो जिस दिन से समाचार आया है उस दिन से किसी आदमी में फैलने का हमारे डिपार्टमेंट को सूचना नहीं मिली है। ठीक है। ये थे केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि सभी राज्यों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम संपर्क में हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में फैला हो इस तरह की कोई सूचना अब तक नहीं सामने आई है। वहीं कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है। सरकार की तैयारियों पर आज तक ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान से भी की है बातचीत। सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी, अब जो है कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू भी जो है एक सरकार के सामने समस्या के तौर पे आ रहा है। कई राज्यों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की गई? देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, और 2015 से तो कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 स्टेट्स में इसके केस रिपोर्ट ना हुए। अभी भी 5 स्टेट से हमारे पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं।
जिनमें से मात्र हरियाणा में पोल्ट्री में और केरल में डक्स में आया है। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कह सकते हैं कौवे, इन बर्ड्स में ही हैं। तो अभी चिंता की बहुत बात नहीं है। हम प्रयास करें प्रदेश सरकारों से मिलकर कि इसको लोकलाइज रहे, ये स्प्रेड ना हो पूरे देश में। इसको लेकर क्या आपके मंत्रालय के अंदर कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? जिन स्टेट्स में ये पाए गया है बर्ड फ्लू, वहाँ से आप लोग उन राज्य सरकारों के साथ टच में हैं? जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है मंत्रालय में। हम प्रदेश सरकारों के टच में हैं और कहा भी गया है कि जहाँ ये पोल्ट्री में है उसकी कलिंग कर दी जाए, जिससे वो स्प्रेड ना हो। 1 किलोमीटर के रेडियस की हम कलिंग कराते हैं। वो प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मिलकर उसमें मुआवजा भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ लोकलाइज है। जो हमारे 30 कंपार्टमेंट पूरे देश में है पोल्ट्री के, जहाँ बड़े स्तर पर पोल्ट्री है, जैसे नमक्कल हो गया, तमिलनाडु में और जगह पे है, वहाँ से कहीं से किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। क्या आप आज तक के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एग से बनी जो चीज़ें हैं खाने की, उसको किस तरीके से बनाया जाए? देखिए, चिकन हो या एग हो, सावधानी से ग्लव्स के साथ उसको हैंडलिंग की जाए और उसके बाद उसको पका के उबाल कर अगर आप खाएंगे तो कोई भी संभावना इसके ट्रांसमिशन की नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक हिंदुस्तान में एवियन इन्फ्लुएंजा का मनुष्य में स्प्रेड का कोई भी केस आज तक देश में रिपोर्टिंग पहले भी नहीं हुआ है अभी आज तक। ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। लगातार आज की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में परिंदों की अचानक मौत से खौफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां पर तो अलर्ट है ही, आसपास के सूबों में भी एहतियातन बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना वायरस ने नाक में दम मचा रखा था कि भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कंफर्म केस मिले हैं। गनीमत ये है कि अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों में बर्ड फ्लू से मौत की सबसे खतरे वाली रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच की गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। उसको टोटली जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। जहाँ फिशिंग वहाँ पर होती है, फिशरमैन्स को भी वहाँ आने जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई और 9 किलोमीटर का जितना भी जो एरिया है उसको भी जो है वो सर्विलेंस जोन में जो है वो ले लिया गया है। अब हमने 119 कल नए सैंपल जो है वो पोल्ट्री से जो है वो उठाए हैं और उनको जो है वो जलंधर लैब में जो है वो भेजा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भी दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਗੀਸ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला के बरवाला को पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से चिकन और अंडों की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत आसपास के कई अन्य इलाकों में भी होती है। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लगातार मुर्गियों और चूजों की संदिग्ध तरीके से मौत का सिलसिला जारी है। हरियाणा सरकार के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग ने मृत पाई गई मुर्गियों और चूजों के सैंपल जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लैब में भेजे हैं।
हिमाचल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही ना सरकार सिर्फ सतर्क हो गई है बल्कि एहतियात के तौर पर सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। पौंग डैम के इलाके में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथ ही 8 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन डिक्लेयर करते हुए वहां पर अंडा, मछली और चिकन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अब पूरे राज्य से मुर्गियों और अन्य पशु पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान के कई जिलों में भी बर्ड फ्लू का खौफ पसरा हुआ है। इसमें सबसे अहम केंद्र है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ में 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए हैं और वहां के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। रेस्पॉन्स टीम का गठन कल ही कर दिया गया था, तो आज हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास के जो भी मुर्गी पालक हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उनको सैंपल्स को वापस भोपाल ले भिजवाया जाएगा और वहाँ यदि संक्रमण नहीं पाया जाएगा तो ठीक है। यहाँ बाकी जो हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उस पर पुलिस की, नगर पालिका और सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी निगरानी जारी है। जहाँ भी जो बर्ड्स अभी मर रहे हैं तो उनका सेफ डिस्पोजल हम करा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जल महल में 10 कौवे मरे मिले। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान में महज 5 दिनों में 15 जिलों तक बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। लगातार पक्षियों की मरने की घटनाएं सामने आ रही है। 5 दिनों में 1200 से ज्यादा पक्षियां मर चुकी हैं। जयपुर, पाली, कोटा और झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई जिलों से खबरें आ रही हैं जहां पर लगातार पक्षियां मर रही हैं। बर्ड फ्लू से आप डरे नहीं, लेकिन बेहद सावधान रहने की है जरूरत। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।